राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं। कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए है। मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए हो रहा राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। वोटिंग प्रक्रिया जारी है, लेकिन बागियों की क्रॉस वोटिंग ने अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल एक सीट को लेकर चुनावी टक्कर में एसपी के कई विधायकों ने पाला बदल लिया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने न सिर्फ बागी विधायकों को कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उधर बीजेपी ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों की जीत को लेकर वो काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा की चुनावी शुरुआत के झटके का साथ हुई है। पहले विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने परेशान किया, तो फिर मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने इस्तीफा भेज दिया है। इसके बाद खबर आई है कि रेवती रमण सिंह भी दूरी बना चुके हैं। सबके बीच 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और शाम को नतीजों के साफ हो जाएगा कि आखिर किसने किसका खेल खराब किया है। क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव का कहना है कि बागियों पर एक्शन होगा। इस बात को अखिलेश यादव ने कहा है। सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है। साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफे के बाद मनोज पांडे तल्ख अंदाज में दिखाई दिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा है कि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहां पर खिन्न थे, और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। अब ये तो उनसे पूछिए। अब ये मैंने अब तो सामने उनसे आप उनसे पूछ लीजिए। खबर यह भी है कि एसपी विधायक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। पल्लवी पटेल ने खेमे में दावा किया राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर फोन पर दोनों नेताओं के बीच हॉट-टॉक हुई है। पल्लवी पटेल अखिलेश की डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुई थी। वोटिंग के बाद पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं धोखा और गद्दारी नहीं कर सकती, मैंने पीडीए को वोट किया है। उन्होंने कहा कि मैं पीडीए में थी, हूं और भविष्य में भी रहूंगी। अखिलेश यादव से फोन पर हॉट-टॉक पर बोली पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं झगड़ कर ही हक लेती हूं, मेरा उन पर हक है, मैं उनसे झगड़ कर बात कर सकती हूं।
पल्लवी पटेल ने यहां पर दावा किया कि मैंने पीडीए को वोट दिया है। पल्लवी पटेल ने इस बात को कहा है। मेरा वचन पीडीए है, मैं पीडीए हूँ, मेरे अलावा पीडीए कोई नहीं। मैंने शुरू से पीडीए की बात की और मेरा वोट भी आज पीडीए के लिए है। क्या रामजी लाल सुमन को आपने वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल। मैं एक खबरें आ रही थी कि अखिलेश जी से फोन पे कोई वार्तालाप हुई थी, उसमें कुछ हॉट टॉक भी हो गई थी, हक हुकूक के लिए आपने अपने हक की बात जब रखी। मैंने पीडीए की बात हमेशा की है, लड़ कभी की है, विनम्रता से भी की है, आगे भी करूंगी, आज भी कर रही हूँ। तो पीडीए छोड़ के नहीं जाएंगी? पीडीए मेरा वजूद है और मैं पीडीए हूँ। तो क्या लोकसभा में भी आप प्रत्याशी के तौर पे आप या माताजी दिखाई पड़ सकती हैं? लोकसभा का निर्णय होना अभी बाकी है। आज वर्तमान में राज्यसभा की बात होनी चाहिए और पीडीए के लिए प्रतिबद्धता है और पीडीए के साथ खड़े हैं। आज भारी संख्या में क्रॉस लोगों ने वोट क्रॉस किया है, इसको कैसे देखती हैं लोग? आप पीडीए वोट से जो लोग जीत गए हैं, ये उनकी भावना हो सकती है, उनकी प्रतिबद्धता कहीं और जा सकती है, लेकिन मैं ईमान की राजनीति करती हूँ और धोखा देना मेरे खून में नहीं। पीडीए के साथ हूँ, पीडीए के लिए हूँ, पीडीए मेरा वजूद है, पीडीए मेरी प्रतिबद्धता है। जी बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई। बीजेपी पहचान करने में कहीं वो तो ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। इससे कुछ समझ लेगी समाजवादी पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा अभी और टूटेंगे, अभी और ऐसा वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। आपका दावा तीनों प्रत्याशियों को प्रत्याशी कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं। 1 से 2 वोट भोज रास नहीं आया क्या? क्या समाजवादी पार्टी का भोज रास नहीं आया? समाजवादी पार्टी के भोजन कल शाम का था। नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। हार मानने की बात नहीं है, जीत और हार अलग चीज होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन, गुंडे, धन बल का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की और विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हम लोग पांडे जो कि मुख्य सचेतक पद पे थे विधानसभा में, अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 थे विधानसभा में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मुख्य सचेतक पद से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम तरह के प्रलोभन दे करके, तमाम तरह के प्रशासन का इस्तेमाल करके, जो डरपोक लोग हैं, जो संघर्ष नहीं कर सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जुर्म के आगे झुक गए हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के हर जुर्म का मुकाबला करने तैयार हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपनी हैसियत से ज्यादा कैंडिडेट उतारे, इसलिए उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके बयान देख करके भी कोई भी जो राजनीतिक है उसको लगेगा कि कितने मतलब हल्के बयान दे रहे हैं। अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है तो उस पर इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी जितनी हैसियत है उससे ज्यादा लड़ाया और इसके कारण से वह पराजय के कगार पर खड़ी है। यूपी में राज्यसभा चुनाव और समाजवादी पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर शिवपाल यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बागियों पर तंज कसा है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि अब अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी ताकि ऐसी भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएं। आज मतदान होने जा रहा, क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी को खरीद फरोख्त की क्या जरूरत पड़ गई? बीजेपी ने लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर, आज मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने राज्यसभा के चुनाव पर कहा है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन हो रहा है। जो भी निर्धारित प्रक्रिया है
उसके अनुसार पूरे का पूरा पालन हुआ है और उसके अनुसार ही वोटिंग सारी हो गई है। मुझे लगता है कि 395 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं, 2-3-4 लोग जो हैं वो आएंगे, लेकिन प्रक्रिया के अंतर्गत शाम को 4 बजे तक, क्योंकि वोटिंग का समय है और 4 बजे तक जो वोट आएंगे वो पड़ेंगे। 4 बजे के बाद वोटिंग समाप्त होगी। उसके बाद हमारे जो आरओ होंगे, रिटर्निंग ऑफिसर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट देंगे और इलेक्शन कमीशन उसके बाद उनको काउंटिंग की इजाजत देगा, तो शाम तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्रॉस वोटिंग पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों की अंतरात्मा लालच से ही जागती है। कुछ लोगों की अंतरात्मा लालच से जगती है, कुछ पाकर सो जाती है, फिर आगे समय अनुसार जगने का इंतजार करती है। कमाल है ना, ऐसी आत्माएं आजकल ज्यादा पाई जा रही है, खासकर राजनीतिक गलियारों में। और सीधे रुख करते हैं राजीव सिंह का, जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, जाहिर तौर पर 4 बजे तक वोटिंग होनी है और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद परिणाम भी सामने आ जाएंगे और पता लग जाएगा किसका पड़ा भारी और 8वीं सीट का जो किला है वो किसके कब्जे में है। क्या ग्राउंड पर सिचुएशन है और कितने वोट अब तक पड़ चुके हैं? देखिए अनुपम, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो राज्यसभा का चुनाव है वो बेहद दिलचस्प नजर आया है, क्योंकि ये बीते कई दशकों में हुए राज्यसभा चुनाव का पहला चुनाव है जिसमें इतने बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का समर्थन किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी उन विधायकों को जो कि उनके अपने हैं उन पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 395 वोट पड़ चुके हैं, 399 विधायक हैं, 3 विधायक जेल में हैं और ऐसे में सिर्फ 1 वोट पड़ना अभी बाकी है, जो कि पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी का है। और क्योंकि अभी अनुपम करीब 20 मिनट और बाकी है मतदान की प्रक्रिया में, लेकिन हमारे विश्वसनीय सूत्रों की माने तो महाराजी देवी इस वोटिंग में मतदान नहीं करेंगी, यानी तो टोटल मतदान है वो लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन क्योंकि प्रक्रिया है, 4 बजे तक का समय है, तो इंतजार किया जाएगा। 395 वोट पड़ चुके हैं, जिनमें से समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया है। ऐसे में बीजेपी के सभी 8 के 8 उम्मीदवारों की जीत तय है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के जो 3 उम्मीदवार उतारे गए थे उनमें से रामजी लाल सुमन और जया बच्चन की जीत तय है और तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन की हार भी तय है। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो यहां पर मौजूद हैं और वो इस बड़ी टूट को लेकर लगातार अपने विधायकों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संग्राम यादव जी मौजूद हैं। विधायक जी, एक बड़ी टूट हुई है आपकी पार्टी में, 8 विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया है। देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। हम आएंगे आपके पास, वक्त की यहां पर कमी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।